इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स की जो फार्मूले यूज होते हैं ए और बी का, बेसिकली वो ड्राइव कैसे होता है। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से जब हम एस्टिमेट्स फाइंड आउट करते हैं ए और बी के, वो एस्टिमेट्स की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उनका जो एरर के स्क्वायर का सम होता है वो मिनिमम होता है। इस सारे प्रिंसिपल में जो सबसे खास बात है वो यही है। इस चीज को मैथमेटिकली मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एस एस ई। ये एस सम के लिए है, ये एस एब्रिवेशन है स्क्वेयर्स का, और ये ई फॉर एरर। तो इसको कहेंगे सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ एरर्स, और एरर्स को हमने डिनोट किया हुआ है ई से। एरर्स का हमने स्क्वेयर किया और फिर उसका सम ले लिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस सारे को मैं सिंपल एस भी कह देता हूँ। तो कंडीशन क्या है कि ये जो चीज़ है इससे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो मिनिमम। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ये एरर टर्म होती क्या बेसिकली, ये आपको पता है, वाई आई ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, और एस्टिमेटेड को हम वाई हैट से डिनोट करते हैं। ये ई की जगह ये आ गया और स्क्वायर इसका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, वाई हैट की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। याद है वाई हैट की वैल्यू क्या होती, ए माइनस बी एक्स। आप कहेंगे ये क्या, तो ये सिंपल आपको पता है कि वाई आई हैट ए प्लस बी एक्स आई होता है। तो यही वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। पीछे हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, मिनिमम कब होगा, टू बिकम मिनिमम इट मस्ट fulfill the following condition। वो कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, एस या एस एस ई लिखा हुआ है हमने, और ये हमारे पास इस शेप में आ गई थी, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। ये तो इस इक्वेशन का अगर हम टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, तो ए के लिए फाइंड आउट करना, एंड इक्वेटिंग टू 0। इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया और उस पार्शियल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया। 0 से इक्वेट करने का मतलब ये है कि उसको हमने मिनिमम कंसीडर किया, तो उससे हमारे पास वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू देगा। पार्शियल डेरिवेटिव को इस तरह लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। ये बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव हैं जो आप मैथमेटिक्स की क्लास में सीख चुके हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में अगर कोई टर्म इस तरह की हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो सबसे पहले वो जो स्क्वायर है वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। सेकंड ये है कि ये डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए का मतलब ये होता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में ए को हमने कंसीडर करना है और बाकी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है। जिस जिस टर्म में ए नहीं है वो हमारे लिए कांस्टेंट है। और सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसका अब हमने डेरिवेटिव लिया 0,
ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमेशा 1 होता है। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव उसी चीज़ से लिया जाए तो 1 के इक्वल होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बी एक्स आई, ये अगर ए के लिहाज से देखें तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, और इसको हमने इक्वेट किससे करना है, 0 से। इसको देखें, इसमें से सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ ये -1 रह जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 बन गया। वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को दोनों तरफ से -2 से डिवाइड कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, और ये जो समेशन है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ये सम ऑफ वाई आई आ जाएगा, माइनस जब समेशन किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वो n में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उस कांस्टेंट के साथ n टाइम्स हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n a। और जब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, और ये एक्स आई पे अप्लाई हो जाएगा। फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन के एक तरफ रहने दिया और ये दोनों टर्म्स मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स आई। अच्छा, ये ए के लिए हो गया। सेम प्रोसेस हमने करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू स्टार्ट में आ गया, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ये टर्म एज इट इज, जो फर्क आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब हम विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू बी ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो जिसके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे वो कांस्टेंट है, तो वो 0 हो गया। अब इस टर्म में b है, तो b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो b की जगह 1 आ गया, ये वेरिएबल है, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ xi, और इसको हमने मिनिमाइज करना है, मतलब इसको 0 से इक्वेट करना है। इस पूरे पोर्शंस में देखें हमारे पास -xi आ रहा है, तो इसको मैं टू सम ऑफ, ये xi इधर आ गया, ये टर्म आ गई वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल टू 0। फर्दर ये करता हूँ, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 और ये सॉरी यहाँ पे -2, तो ये -2 और ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स आई वाई आई माइनस ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, सम ऑफ एक्स आई माइनस बी बाहर आ गया, और एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर, और इस पे सम भी अप्लाई होगा, ये इक्वल टू 0। और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स आई प्लस बी सम ऑफ एक्स आई। ये जब हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, ये कंडीशन थी, इसमें हमने क्या किया कि पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको इक्वेट किया 0 से, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसका मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। जो अपने बात नोट रखनी है ये है कि जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस।
तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हम रिग्रेशन और कोरिलेशन में नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये नॉर्मल इक्वेशन से मुराद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने नॉर्मेलिटी का या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे ये रिग्रेशन और कोरिलेशन के सेंस में, तो इनको हम रिग्रेशन और कोरिलेशन में नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये आई कैसे, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर था, SSE था, उसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेके 0 से इक्वेट किया, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इस प्रोसेस को जब b के साथ रिपीट किया तो हमारे पास ये आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस फॉर रिग्रेशन लाइन। अब हम इन्हीं इक्वेशन की मदद से a और b का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम a का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन 1। क्या थी जी नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n। इस पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ yi डिवाइडेड बाय n, na डिवाइडेड बाय n प्लस b सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। ये फैक्टर देखें जी, ये क्या बन गया, y की वैल्यूज हों, उन तमाम वैल्यूज का सम किया जाए और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n से डिवाइड कर दिया जाए, ये तो y का मीन बन जाता है। यस, ये हमारे पास बन गया y बार। यहाँ पे अगर देखें n से डिवाइड हो गया तो हमारे पास सिंपल रह गया a, और ये फैक्टर भी y की तरह अगर इसको आप सेपरेट करके देखें तो b एज इट इज आ गया, तो ये तो हमारे पास x बार आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार। जी बिल्कुल, ये वही फार्मूला है जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी यूज किया था। इसको हमने किया कैसे, नॉर्मल इक्वेशन ली, नॉर्मल इक्वेशन को सिंपली n पे डिवाइड किया, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली शेप आ गई। तो ये हमारे पास a का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि b का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना। नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास हैं सम ऑफ yi a प्लस b सम ऑफ xi, और यहाँ पर n भी है। और दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन है सम ऑफ xi yi a सम ऑफ xi प्लस b सम ऑफ xi स्क्वायर। इसमें हमने क्या करना है कि दो इक्वेशन है हमारे पास, और इनमें से अगर हम इस तरह करें कि किसी तरह इन इक्वेशन के a वाले फैक्टर को सेम कर लें तो वो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास b फैक्टर रह जाएगा। तो b को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, याद हो ये हमारी इक्वेशन 1 थी नॉर्मल इक्वेशन, और ये नॉर्मल इक्वेशन 2 थी। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय n। इस तमाम इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ n से, तो ये हमारे पास आ जाएगा n सम ऑफ xi yi, यहाँ पे आ जाएगा n a सम ऑफ xi, यहाँ पर ये आ जाएगा n b सम ऑफ xi का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सम ऑफ xi, इससे ये शेप आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ xi सम ऑफ yi पहले से है, n a पहले से है, सम ऑफ xi ये मल्टीप्लाई हो गया, और b पहले से है, और सम ऑफ xi मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ xi पहले से भी है और दोबारा भी आ गया, तो इसको दो दफा लिखने के बजाय इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूँ।
तो ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गए। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि इनको माइनस कर देते हैं। तो माइनस का फर्क, यहाँ पे माइनस का ये सिंबल्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रैक्टिस में हम ऐसे ही करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली कंप्लीट इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन हम माइनस करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ एक्स आई वाई आई, ये ऊपर वाला फैक्टर, इसमें से यही फैक्टर नीचे वाला माइनस हो रहा है, सम ऑफ एक्स आई सम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू, अगर दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम हो और माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये आंसर 0 आएगा या कट जाएगा। तो ये मैंने इसको काट दिया, ये फैक्टर बच गया। इस फैक्टर को देखें तो ये हमारे पास आ गया एन बी सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस बी सम ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। यहाँ से अगर b मैं कॉमन ले लेता हूँ, लिया जा सकता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। और ये जो फैक्टर है सम ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस सम ऑफ एक्स आई सम ऑफ, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि ये इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर मैं इस फैक्टर से डिवाइड करूं तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, b रह जाएगा और वो फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये शेप अगर देखें तो ये b बन जाएगा हमारे पास, ये वाला फैक्टर सम ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस सम ऑफ एक्स आई सम ऑफ वाई आई। तो ये फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। लें जी, ये हमारे पास वो एक एक्सप्रेशन आ गया जो हमने पहले यूज भी किया था b की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने सॉल्व कैसे किया कि दो नॉर्मल इक्वेशंस थी, उन नॉर्मल इक्वेशंस को हमने दो ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया कि उनमें से a वाला फैक्टर जो है वो सेम हो जाए। माइनस किया तो a वाला फैक्टर आपस में खत्म हो गए, बाकियों को हमने सिंप्लीफाई किया, उनकी साइड्स रिलोकेट की, तो हमारे पास ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया b को फाइंड आउट करने। तो आपने नोट किया इन स्टेप्स में हमने सीख लिया a और b का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। इन दोनों फार्मूले को आप याद रखें, ये आपके न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस में आपको हेल्प आउट करेंगे।